अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में पाकिस्तानी फ़ौज के काफ़िले पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। इस हमले में 3 फौजी एहलकार जान से गए और 8 जख्मी हुए। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 67 मरीज दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 5,386 हो गई है। पाकिस्तान में 2,165 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है और वबा का शिकार होने वाले 2,078 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने मुल्क में वबा की दूसरी लहर के खदशे का इजहार किया है। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों में 63,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना की वैक्सीन तैयार की है, जिसकी हतमी आजमाइश 27 जुलाई से की जाएगी। मैक्सिको में एक रोज़ के दौरान कोरोना के शिकार मजीद 836 मरीज दम तोड़ गए हैं, जबकि 7,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन 1,32,00,000 से बढ़ गए हैं और अमवात 5,77,000 से ज़्यादा थे। ये थीं शह सुर्खियाँ, तफसील अब। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में पाकिस्तानी फ़ौज के काफ़िले पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम बलूच लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। इस हमले में 3 फौजियों ने अपनी जान दे दी और 8 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में हालिया दिनों में कौम परस्त अलहदगी पसंद तंजीमों के हमलों में तेजी आई है। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत और चीन के माबैन तनाव और खित्ते में होने वाली तब्दीलियों के तनाजुर में ये हमले अहम हैं और उनके बकौल हमलावरों को गैर मुल्की मुआवनत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR ने वाक़ई की तस्दीक करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर यह हमला बलूचिस्तान के ज़िले पंजगूर के इलाके वादी गीचिक में हुआ। ISPR के मुताबिक ज़ख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां 5 ज़ख्मी एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सरकारी ज़राए ने ताहाल हमले की तफसील बयान नहीं की है, ताहम बलोच मुज़ाहिमती तंजीम कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। नामालूम मकाम से मीडिया से बात करते हुए कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान ने बताया कि पीर के सुबह हमलावरों ने ज़िले पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िले को निशाना बनाया। याद रहे कि बलूचिस्तान के बकरान डिवीज़न के इलाके पंजगूर और उससे मुत्तसिल इलाकों को शोरिश ज़दा समझा जाता है, जहां माजी में भी बलोच मुज़ाहिमती तंजीमों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते रहते हैं। वाशिंगटन में कायम वुडरो विल्सन सेंटर से वाबस्ता जनूबी एशियाई ताल्लुकात के तज्जियाकार माइकल कुगलमैन ने कहा है कि इस्लामाबाद दुनिया को बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है जो अमेरिका और चीन दोनों से मिलकर आलमी मसाइल पर काम करना चाहता है। माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर इल्ज़ामात आयद करना नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में चीन के साथ तलखी के बाद भारत पाकिस्तान में चीनी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में चीन की भारी सरमायाकारी है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से लड़ रहा है और घर के अंदर मौजूद मसले को हल करना ज़रूरी है। वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और चीन दोनों ममालिक से करीबी और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात उस्तवार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीकी यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम एक ऑनलाइन मुबाहिसे में शरीक पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना था कि तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान के इन दोनों बड़े ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामियात के चेयरमैन और प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अहमद ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान इन दो बड़ी ताकतों से अपने दोतरफा ताल्लुकात में कैसे तवाज़ुन रख सकेगा, तो पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान ये काम
बखूबी अंजाम दे रहा है और उसने हमेशा इन दोनों ममालिक से करीबी ताल्लुकात कायम रखे हैं। अमरीका से दोतरफा ताल्लुकात के हवाले से असद मजीद खान ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के माबैन कोरोना वायरस के फैलाव से पहले 6 माह के कलील अरसे में 3 मुलाकातें हुईं, जिनमें हर मुलाकात बकौल उनके पहले से ज़्यादा खुशगवार रही। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पहले से कहीं बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान के मरकजी बैंक का कहना है कि एक साल के दौरान तरसीलात ज़र में 6%, जबकि गुज़श्ता एक माह में इस मद में भेजी गई रकूम में 50% से ज़ायद इजाफा देखा गया है, जिसे कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल में काफ़ी हौसला अफजा करार दिया जा रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफे से गुज़श्ता साल पाकिस्तान को मुल्की बरामदात से भी ज़ायद रकम बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकूम की सूरत में मिली है। ताहम बाज़ माशी माहिरीन का कहना है कि बहुत से पाकिस्तानी माशी बहरान की वजह से नौकरियां ख़त्म होने के बाइस बैरून मुल्क से सब कुछ वापस लेकर वतन वापस आए हैं, जिसकी वजह से तरसीलात में वक्ती इजाफा देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा को एक वीडियो में कत्ल करने की तरगीब देने वाले मजहबी रहनुमा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने मुलजिम की मुआफ़ी मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस केस में मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बुध को तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत मुलजिम ने अदालत से मुआफ़ी की दरख्वास्त की और कहा कि अपने अल्फाज पर बहुत शर्मिंदा हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके केस में मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने मिर्ज़ा इफ्तिखार की मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फ़र्द जुर्म की नकल मुलजिम के वकील के हवाले कर दी। अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ के कमीशन ने कहा है कि रवां साल के पहले 6 माह के दौरान मुल्क में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 3000 आम शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ मगरबी ममालिक के दिफाई इत्तेहाद नेटो ने तालिबान पर तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोकने के लिए जोर देते हुए तमाम अफ़गानों को फौरी तौर पर उन मामलात को हल करने पर जोर दिया है जिनकी वजह से जामे बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हो सके हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के दफ्तर ने अफगानिस्तान के 5 अड्डों से अमरीकी फ़ौजों के इनखला से मुताल्लिक़ ख़बरों पर कोई तबसरा नहीं किया है। ताहम उसका कहना है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ एफ मैकेंजी ने सदर अशरफ गनी को यकीन दिलाया है कि अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज तवील अरसे तक अफगानिस्तान का साथ देंगी। नायब सदारती तर्जमान दावा खान मीनापाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि जनरल मैकेंजी ने सदर अशरफ गनी को बावर कराया है कि अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज अफ़गान फ़ौजों के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाती रहेंगी कि अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर दहशत गर्दों की आमाजगाह न बने। उधर अफ़गानिस्तान के साबिक़ नायब सदर अब्दुल रशीद दोस्तम को अफ़गानिस्तान के आला तरीन फ़ौजी ओहदे मार्शल पर तरक्की दे दी गई है। ये ओहदा 4 सितारों वाले जर्नल के बराबर है। इस सिलसिले में हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने खुसूसी तकरीब में दोस्तम को ये ओहदा अता किया। तकरीब से खिताब करते हुए दोस्तम का कहना था कि उन्हें ये ओहदा सदर अशरफ गनी और ख़ुद उनके दरमियान तय होने वाले सियासी समझौते के तहत दिया गया है। मार्शल दोस्तम ने अमरीकी जर्नल से कहा है कि वो अफ़गानिस्तान से इनखलाब में उजलत का मुजाहरा न करें और इस बात का जायज़ा लेने का इंतज़ार करें कि तालिबान अमरीका के साथ तय होने वाले समझौते पर पूरी तरह अमल दरामद करते हैं या नहीं। उन्होंने सदर गनी से कहा कि तालिबान के खिलाफ जंग के लिए उन्हें 6 माह की मोहलत दी जाए ताकि वो तालिबान को शिकस्त दे सकें। भारत की असल अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी ने ईरान के जरिए चाबहार प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिए जाने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की है और इसे मोदी हुकूमत की सिफारतकारी की नाकामी करार देते हुए इसे भारत के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। ताहम बाज़ मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि भारत आगे चलकर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता है।
نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے بھارت نے خود کو اس پروجیکٹ سے الگ کر لیا ہے۔ امریکہ سے بھارت کی بڑھتی ہوئی قربت اور ایران اور چین کے درمیان ہونے والا تجارتی اور دفاعی معاہدہ بھی اس فیصلے کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حکام اور رضاکاروں نے بتایا ہے کہ شدید بارشوں کے بعد دریاؤں میں طغیانی آنے سے ملک کا وسیع علاقہ زیر آب آ گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد متاثرین گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ منگل کو ان بکھرے ہوئے دریاؤں میں کم از کم 2 درجن مقامات پر پانی کناروں سے بہہ کر قریبی آبادیوں کے نشیبی علاقوں میں بھر گیا، جس سے کئی افراد کے ڈوبنے کی اطلاع آئی ہے۔ آبی گزرگاہوں کے انتظامی ادارے کے ایگزیکٹو انجینئر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بنگلہ دیش کے شمالی، شمال مشرقی اور وسطی علاقے کے متعدد مقامات زیر آب آ چکے ہیں۔ سیلابی صورتحال کا آغاز گزشتہ ماہ ہوا تھا، جو بڑھتے بڑھتے شدت اختیار کر گیا۔ اس کی زد میں آ کر وسیع علاقے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سیلابی صورتحال کی پیشگوئی کرنے والے مرکز نے اطلاع دی ہے کہ ملک شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں صورتحال مزید بگڑنے کے خدشات ہیں۔ ادارے کے ایک اہلکار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ یہ اس عشرے کا بدترین سیلاب ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی یونیورسٹیوں میں صرف آن لائن کلاسیں لینے والے غیر ملکی طلباء کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ انتظامیہ نے اس پالیسی کا اعلان 6 جولائی کو کیا تھا، جس کے فوراً بعد ہارورڈ یونیورسٹی اور میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے بوسٹن کی ایک عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ منگل کو سماعت کے موقع پر جج نے بتایا کہ حکومت اور یونیورسٹیوں میں تصفیہ ہو گیا ہے۔ اس سمجھوتے کے نتیجے میں وہی پالیسی بحال رہے گی جو وبا کے ظہور کے بعد مارچ میں نافذ کی گئی تھی۔ اس کے مطابق غیر ملکی طلباء اپنی تمام کلاسیں آن لائن لے سکتے ہیں اور قانونی طور پر اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ میں رہ سکتے ہیں۔ جج ایلیسن بوروز نے کہا کہ تصفیے کے مطابق مجوزہ پالیسی کی ہدایات کو کہیں بھی نافذ کیا جائے گا اور اس سمجھوتے کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا۔ امریکہ میں طبی تحقیق سے وابستہ عملے کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ویکسین کی ابتدائی جانچ سے مریضوں کے مدافعتی نظام کے حوالے سے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ یہ ویکسین امریکی دوا ساز کمپنی ماڈرنا نے تیار کی ہے۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریسرچرز نے 45 رضاکار مریضوں کو 2 خوراکیں دیں۔ ان رضاکار مریضوں کی عمریں 18 سے 55 سال کے درمیان تھیں۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی بھی مریض میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھے گئے۔ اس اقدام کا مقصد کرونا وائرس ویکسین کی ہلکی، درمیانی اور زیادہ طاقتور خوراک کے ذریعے اس کے محفوظ ہونے اور مدافعتی نظام کو بہتر بنانے کی جانچ کرنا ہے۔ امریکہ کی ایک اور دواساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن بھی اس ماہ کے آخر میں اپنی تیار کردہ ویکسین کی جانچ شروع کرے گی۔ یہ پہلی امریکی ویکسین ہے جس کی آزمائش کے نتائج سینئر ماہرین کی نگرانی میں شائع ہوئے ہیں۔ اس ویکسین کی تیسری اور آخری پیمائش 27 جولائی کو شروع کی جائے گی، جس میں تسلی بخش نتائج ملنے کی صورت میں نگراں انتظامیہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے کب عوام کو فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یہ امریکہ میں پہلی ویکسین ہوگی جس کی تیسری آزمائش کی جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔